सीमा, शाम के 6:30 बज गए हैं। हमारे यहाँ 8 बजे खाना सबको तैयार लगता है। ये और देवर जी भी दुकान से घर आते ही होंगे। तुम्हारी शादी को 4-5 महीने हो गए, अब तक तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई? पता है भाभी मुझे, लेकिन आज ही मैंने फेशियल किया है और नेल एक्सटेंशंस भी, तो मैं खाना नहीं बना सकती। अरे ये क्या बात हुई? सुबह का खाना नाश्ता सब मैंने बनाया था ना। और तो और तुम पार्लर गई थी तो ससुर जी को दिन में जितनी बार चाय चाहिए थी वो सब मैंने ही तो बनाई थी। तो क्या हुआ, आप जब बाहर जाती हो तब ये सब मैं करती हूँ। माना कि जब मैं बाहर जाती हूँ तब तुम ये सब करती हो, लेकिन बाहर से आने के बाद जो कुछ भी काम बचा हुआ होता है वो सब तो मैं ही करती हूँ ना। मैंने सुबह तुमसे कहा खाना बना दो, तो तुमने कहा मुझे पार्लर जाना है, मैं शाम को खाना बनाऊंगी, अभी आप बना दो। और मैं अब कह रही हूँ कि सीमा खाना बना दो, तो तुम कह रही हो मैंने फेशियल किया है, मेरा फेशियल खराब हो जाएगा। ये तो गलत बात है ना। देखो भाभी, मैं आपसे कभी नहीं कहती कि आप ये कर दो वो कर दो, आप ही मुझे काम बताती रहती है। अगर आपको काम नहीं करने तो मत करो, लेकिन प्लीज मुझे मत कहना। और वैसे भी मैं बाहर से खाकर आई हूँ, मुझे भूख नहीं है। जिसे भूख होगी वो खुद बना लेगा, नहीं तो ऑर्डर कर लेगा। सीमा और रीमा की आवाज सुनकर सीता वहां आती है। क्या हुआ बहू, तुम दोनों की आवाज बाहर तक क्यों आ रही है? मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? तुम दोनों इतने बड़े आवाज में बात क्यों कर रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, मैं बाहर गई थी तो मैं थक गई हूँ। मैंने भाभी से कहा कि आप शाम का खाना बना दो, लेकिन उन्हें काम के अलावा सब कुछ आता है। वो मुझे सुना रही है कि मैं किस तरह से काम टालती हूँ। क्यों झूठ बोल रही हो सीमा? माँ जी, मैंने बस इतना ही कहा कि सुबह का खाना नाश्ता सब मैंने बनाया था, तो अब तुम बना दो। लेकिन ये कह रही है ये खाना खाकर आई है, इसे भूख नहीं है, जिसे भूख होगी वो खुद बना लेगा या फिर ऑर्डर कर लेगा। अब आप बताओ माँ जी, क्या बच्चे, आप और ससुर जी खुद खाना बनाओगे घर में बहुओं के होने के बावजूद? तुम दोनों में काम को लेकर झगड़ा होता था, इसी वजह से मैंने तुम दोनों में काम का बंटवारा कर दिया। सीमा, रीना अपना काम ठीक से कर रही है तो हर दिन तुम काम को लेकर झगड़ा क्यों करती हो? बेटा, शाम के वक्त लक्ष्मी आती है, इस टाइम झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, नहीं तो घर में कुलक्ष्मी प्रवेश करेगी। कैसे समझाऊं तुम्हें? जाओ, अब बहुत हो गई बातचीत। विनोद और साहिल आते ही होंगे, जल्दी से खाना बना लो। सच में यार, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं एक रोबोट खरीद लूं, ताकि हमारे सारे काम वो करे और हम बस दिन भर आराम से बैठे रहे। हाँ, सुझाव अच्छा है, लेकिन हमारी दुकान का काम करने के लिए वहाँ पर कुछ लड़की हैं, घर के कामों के लिए भी कमलाबाई है। बस ये खाना बनाना बड़ा मुश्किल है। ऐसा कोई रोबोट होगा जो सिर्फ खाना बनाने के लिए उपयोगी हो? अगर इसे सच में कोई होता ना, तो मैं चाय नाश्ता खाना सब उसी से बनवाती। फिर भाभी 4 दिन जाए या 400 दिन, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। साहिल, क्या सच में ऐसा कोई मशीन होगा? टीना शादी से वापस आ जाती है। सीमा उसे मशीन के बारे में बताती है तो वो भी खुश हो जाती है। उसी दिन अखबार में AI कुकिंग मशीन का विज्ञापन आता है और अगले ही दिन AI कुकिंग मशीन घर में आता है। साहिल मशीन के बारे में जो कुछ कंपनी वालों ने उसे बताया था वो सब कुछ सीता, रीना और सीमा को बताता है, और कुछ सावधानियां जो कंपनी ने बताई है वो भी उन्हें अच्छे से समझाता है। घर में AI कुकिंग मशीन के आने से दोनों बहुएं काफी खुश होती हैं। उन्हें लगता है कि बस अब तो उन्हें किचन से छुटकारा मिल जाएगा। अरे वाह सीमा, आज तो तुम सबसे पहले उठ गई, क्या खास बात है? हाँ भाभी, आज मैं सबके लिए नाश्ते में पोहे बना रही हूँ और बच्चों के लिए उपमा। वाह, ये तो अच्छा है। ये सब कुछ फटाफट होता है ना, इसमें यही अच्छी बात है। सबके लिए चाय बना दी तुमने? सीमा, मेरी कॉफी। मैं भी उपमा और पोहे बना रही हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। मशीन में चाय और कॉफी नहीं बनती, पता है ना? क्या? चाय और कॉफी नहीं बनती मशीन में? अरे भाभी नहीं, चाय कॉफी नहीं बनती मशीन में, वो तो हमें गैस पर ही बनानी होगी। मैं ये बना रही हूँ ना, तो प्लीज आप उनके लिए कॉफी बना दो। ये क्या बात हुई? इतना खर्चा हो गया और अभी भी हमें किचन से छुटकारा नहीं मिला? मुझे लगा कि ये सब कुछ ये मशीन अपने आप बना लेती है। कुछ दिन सीमा मशीन के साथ बड़े खुशी खुशी सुबह सुबह नाश्ता खाना बनाने के लिए उठ जाती थी। मशीन के आने से घर में खाने का स्वाद बदल गया था। वो मशीन अंग्रेजी में सब कुछ बताता था, वो उस तरह से पढ़कर सब कुछ अच्छे से बना भी रही थी। लेकिन कुछ ही दिनों में उसका जोश ठंडा पड़ जाता है। बाद में AI कुकिंग मशीन की जिम्मेदारी आ जाती है रीना पर। रीना पढ़ने लिखने में थोड़ी कमजोर थी, तो उससे सामग्री कम ज्यादा हो जाती थी और खाने का स्वाद भी। हाय राम, न जाने क्यों इस मशीन की जिद की। मैं कितनी जल्दी जल्दी सब कुछ बना देती थी, कुछ सामग्री ज्यादा कम हो तो भी खाना बन जाता था। ये मशीन एक ना एक चीज मांगता है और कितने धीमे धीमे से एक एक काम करता है। इससे ज्यादा तेज तो मेरे हाथ चलते हैं और स्वाद भी 101 टक्का। क्या हुआ भाभी, क्यों बड़बड़ा रही हो खुद से? सीमा, मुझे नहीं लगता जितना हमने विज्ञापन में पढ़ा था ये मशीन उतना अच्छा है। तुमने देखा ना, खाने का स्वाद भी कितना बेकार आ रहा है।
सीमा को पता था कि रीना सही तरह से सामग्री नहीं डालती, इस वजह से खाने का स्वाद कई बार खराब हो जाता है। लेकिन ये बात वो रीना को नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ऐसा करती तो हर बार उसे ही खाना बनाना पड़ता। हाँ भाभी, इससे अच्छा था कि हम हमारे हाथ से ही खाना बनाएं। और इस मशीन को तो हमारी कितनी भी सब्जियों की रेसिपीज पता भी नहीं है। लगता है हमसे गलती हो गई, हमने ये मशीन मंगवाई। हाँ सही कह रही हो तुम। इस मशीन ने तो ज्यादा नुकसान मेरा क्या है। मुझे आता नहीं ये कहकर मैं किचन से कई बार छुट्टियां लेती थी, लेकिन घर में सबको पता है मुझे मशीन के बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ आता है, तो हर कोई मुझे ही काम बताता है और मैं काम से छुट्टी भी नहीं ले सकती। अरे लेकिन नुकसान तो हो गया ना सीमा, अब हमारा ये पुराना मशीन कौन खरीदेगा? भाभी, हम ये मशीन ना OLX पर बेच देते हैं, थोड़े पैसे कम आएंगे और क्या। पर माँ जी, उन्हें कैसे बताएं? वो मैं देखती हूँ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ये मशीन कुछ खास अच्छा नहीं है, खाने का स्वाद भी अच्छा नहीं है, लेकिन घर में शांति बनी रहे इसलिए मैं कुछ कह नहीं रही थी। बहू तुम बेच दो ये मशीन, हम सास बहू मिलजुल कर रसोई संभालेंगे। हाँ माँ जी, हम ये मशीन बेच देते हैं और अब से मैं बिना काम चोरी नहीं करूंगी। हम जब खुद से खाना बनाते हैं तो उस खाने में हमारा प्यार उतरता है और यही खाना हमारे परिवार वालों की सेहत के लिए भी अच्छा होता है। AI कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, वो किचन में गृहिणी की जगह नहीं ले सकता।